हेलो गाइस, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीख फॉर गोल में। और वेलकम आप सभी लोगों का। और हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट ख़त्म कर लिया था। और मैंने आपको बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग जो एसएससी लेवल का होगा उसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे, एक एक लेवल ऊपर बढ़ाया था। अब सेकंड पार्ट में मैं हाई लेवल पार्ट लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, जो नए पैटर्न आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, या फिर एसएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट ले लीजिए, एसएससी पोस्ट एट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब एग्ज़ामों में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर डीआरडीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए आप, रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम ले लीजिए जो 1.5 साल से अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपके लिए अच्छा मौका है, पढ़ने का चांस मिल रहा है आपको। और कभी कभी बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, वहाँ पे लेवल थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बैंकिंग में कोडिंग डिकोडिंग या तो चाइनीज़ कोडिंग आएगी, और या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग तो 1 या 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है, बट मोस्टली चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पजल पे ज़्यादा फोकस रहता है बैंकिंग सेक्टर का। और यहाँ पर एसएससी में आपको आप टीयर 1 देने जाएंगे और टीयर 2 देने जाएंगे जब सीजीएल का, तो आपको टीयर 1 में थोड़े से इजी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन टीयर 2 में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका लेवल बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग का एक लेक्चर हमारा हो चुका है और कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा लेक्चर हम आज शुरू करने वाले हैं। और मेरा नाम आप सभी को अब तक तो रट गया होगा, मेरा नाम सागर सक्सेना है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। और चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इफ कस्टम इज कोडेड एज यू सी टी एस एम ओ, देन हाउ पेरेंट विल बी रिटन इन द सेम कोड। अब आपको वर्ड देखते ही पता लग गया होगा, अगर बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो वर्ड देखते ही पता लग जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। कुछ कुछ होते हैं ऐसे कोड जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बट ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग मैंने इजी क्वेश्चन से करी है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पैटर्न क्या है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, इन्होंने दो दो के पेयर में इसको तोड़ दिया और दो दो के पेयर को उल्टा कर दिया, मतलब यू का सी कर दिया, सी यू की जगह सी की जगह यू कर दिया और यू की जगह सी कर दिया, एस की जगह टी कर दिया और टी की जगह एस कर दिया, एम की जगह ओ की जगह एम कर दिया और एम की जगह ओ कर दिया। तो देखिए सी को उल्टा कर दिया, फिर एस टी को टी एस कर दिया और एम को एम ओ कर दिया, और कोड क्या हो गया, यू सी टी एस एम ओ। सेम हमें इसी तरीके से पेरेंट का कोड निकालेंगे। पेरेंट का हम क्या करेंगे, पी ए का ए पी कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, कोड तो आपको पता लग गया कि क्या लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आप उसको पूरा सॉल्व मत करना। जब आपने देख लिया ए पी आ गया और ए पी एक ही ऑप्शन में हमारा और कहीं नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी समझदारी हमें एग्जाम में दिखानी पड़ेगी। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम इस बचे हुए टाइम को दे सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, सॉल्यूशन आपके सामने है और आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हमने फर्स्ट लेक्चर करा था, उसमें इस तरीके के एक दो क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्यूशन भी। अब देखते हैं करा क्या है इसमें। इफ़ डेवलपमेंट इज रिटन एज TNEMDEVELOP, देन इवेल्यूशन विल बी रिटन एज। अब डेवलपमेंट को इस तरह लिखा जाता है, तो इवेल्यूशन को किस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या करा है, डेवलपमेंट की जो लास्ट की 4 जो अल्फ़ाबेट है हमारे, जो मैंने एक ग्रीन कलर से कर सकते हैं, इनको रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया TNEM, और बाकी पूरा का पूरा डेवलप ऐसे ही है, सही है। सिमिलरली हमें इवेल्यूशन का निकालना, तो इवेल्यूशन में क्या करेंगे, लास्ट के 4 लेटर जो ग्रीन कलर से हैं इनको उल्टा कर देंगे। उल्टा करके क्या हो जाएगा, NOIT, और पूरा का ये EVALUA ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से करा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम में मुश्किल ही आपको मिलने वाला है। ये भी एक तरीके का पैटर्न है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ हर पैटर्न का आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि कितने तरीके के पैटर्न बन सकते हैं। पैटर्न बनाने को कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी बना सकते हो आप, बट जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, मैं इस बात की तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा हाई लेवल आपको एग्जाम में बहुत ही मुश्किल देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NOIT EVALUA। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर
डी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको बुक में भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बट हाँ, आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस से आपको, मान लो एग्ज़ाम में आया ऐसा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आ गया, मान लो यही आ गया, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस 4 को उल्टा करके लिख रखा है और इसको ऐसी का ऐसे लिख रखा है। सही है। तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से अलग से दिखाया है, और यहाँ पे भी ये ग्रीन कलर से अलग से दिखाया है। तो इस चीज़ पे आप गौर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज काउंसिल इज कोडेड एज BITIREK, हाउ इज गाइडेंस रिटन इन दैट कोड। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं करा क्या है सॉल्यूशन है। द लेटर एट ऑड पोजिशन आर ईच मूव 1 स्टेप बैकवर्ड। ऑड पोजीशन वाले लेटर 1 स्टेप बैकवर्ड चले गए, वाइल द लेटर एट इवन पोजीशन और रिस्पेक्टिवली मूव 6, 5, 4, 3, 2 और जहाँ तक भी है स्टेप्स बैकवर्ड टू ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ कोड। इसमें करा क्या है, जो ऑड पोजीशन वाले मतलब 1, 3, 5 और 7, जो ऑड पोजीशन वाले हैं उनको तो +1 करा है, और जो इवन पोजीशन वाले हैं उनको -6, ओ को -6, फिर ये इसको -5 और इसको -4। देन हमें सेम इसके साथ करना है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, और ये आपका लॉजिक है। लॉजिक समझिए, पहले -1 करा है, फिर -6 करा है, फिर -1 करा है, फिर -5 करा, फिर -1 करा, मैंने क्या कहा था, ऑड वाले में तो -1 कर रखा है हमने, लेकिन इवन वाले में पहले 6 माइनस करा, दूसरी वाले में 5 माइनस करा, फिर 4 माइनस करा। ऐसा लॉजिक आपने बहुत ही कम एग्जाम में देखा होगा, और बहुत ही कम आपको देखने को कभी मिला होगा। बट हाँ, ऐसे लॉजिक एग्जाम में आते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, बट ऐसे लॉजिक एग्जाम में आते हैं, और ये मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, और खुद मैंने ये क्वेश्चन बनाया, बहुत दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाया कि पहले -1 करा, फिर -6, फिर -1, -5, -1, -4, फिर -1 और -3। देखिए यहाँ पे ज़्यादा लेटर हैं, यहाँ पे हमारे क्या है 7 लेटर हैं, और यहाँ पे हमारे हैं 8 लेटर गाइडेंस में। तो हमने यहाँ पे पहले -1, फिर -6, फिर -1, -5, फिर -1, -4, फिर -1, -3, और नीचे और बड़ा लेटर होता तो फिर -1 करते, -2 करते, फिर -1 करते, फिर -1 करते, अगर और बड़ा लेटर होता तो इस तरीके से हमें लॉजिक का पता लगाना है। तो मैंने क्या कहा था कि हमें लॉजिक ढूंढना है, बस कोडिंग डिकोडिंग का कमाल क्या है, लॉजिक मिल गया एक बार तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, और वो ही नहीं मिलता। जोक्स अपार्ट, बट हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। होता क्या है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस बहुत कम होते हैं आने के कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, बट कभी कभी आ भी जाता है। अगर नहीं भी आता तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने से फ़ायदा क्या है कि आपकी मेंटल पावर डेवलप होती है, और मेंटल पावर जब आपकी डेवलप होगी, मेंटलिटी जब डेवलप होगी, तो आप हर तरीके का कोड ढूंढ सकते हैं। फिर आप जब इतना टफ कोड ढूंढ लेंगे तो आसान कोड ढूंढने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FOHYZJBB, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है। इफ कंप्लीटेड इज कोडेड एज MOCELPDET देन डायरेक्शन विल बी कोडेड एज, सॉरी, कंप्लीटेड को इस तरह कोड किया जाता है, तो डायरेक्शन को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब इसमें क्या करा है, देखिए लॉजिक समझिए। यहाँ पे वर्ड को हमने 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब 3-3 में तोड़ लिया इसको। 9 लेटर का वर्ड है तो 3 3 3। अब इसको क्या करा है, इसको उल्टा कर दिया, फिर इसको उल्टा कर दिया, फिर इसको उल्टा कर दिया। देन दिस पार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। क्या कहते हैं, MOCELPDET, ये इसका हमारा कोड हो गया। अब ऐसी डायरेक्शन को करेंगे, 3-3 में तोड़ लेंगे, DIRECTION, और फिर इसको लिखेंगे कैसे, RIDTCENOI, RIDTCENOI, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, RIDTCENOI, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको देखते ही पता लगेगा, आपने इस तरीके के क्वेश्चन अगर करे होंगे, हाँ ये MOC है, इसको उल्टा करके लिखा है, ये CEL है, सॉरी ये ELP है तो इसको उल्टा करके लिखा है, ये DET है तो ये इसको उल्टा करके लिखा है, और ऐसे आप तुरंत डायरेक्शन का कोड निकाल लेंगे। मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, लॉजिक ढूंढने में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ही लोगे, बट टफ क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कैसे करोगे। और यही होता है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में हमें टाइम लग जाता है, और प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं।
ठीक है, तो वहीं टाइम का फ़र्क आ जाता है, वहीं सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का फ़र्क आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है। इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज LNEITNO, हाउ इज पैटर्न रिटन इन दैट कोड। मेंशन को ऐसे लिखा जाता है तो पैटर्न को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या है। इन द गिवन वर्ड वी कैन एनालाइज इट, m इज डिक्रीज बाय 1, m-1l एंड अदर वर्ड आर इंटरचेंज। देखो m को एक माइनस करा है, सही है, और उसके बाद ENTIN को हमने क्या कर दिया, NEIT और NO, मतलब इनको रिवर्स कर दिया है। m को एक माइनस करा है, फिर NE कर दिया, फिर IT कर दिया और NO कर दिया। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कोड क्या बन जाएगा, LNEITNO। सेम हम पैटर्न के साथ करेंगे, P को -1 कर देंगे तो हमारा O मिल जाएगा। अब देखिए, अब ऑप्शन चेक करेंगे, पहला वर्ड ढूंढने के बाद ऑप्शन चेक करेंगे, हमारा B और C बचा है, A और D तो हमारा कट गया, हमारा B और C में से ही कोई आंसर होने वाला है। अब उसके बाद क्या है, AT को हम TA लिखेंगे, तो TA दोनों में आ रहा है। उसके बाद TE को हम ET लिखेंगे, ET हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो B हमारा सीधा सीधा B हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। मैं आगे चेक करने की, आगे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपको समझ जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल ही मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैं एग्ज़ाम लेवल पढ़ाऊँगा, हर तरीके का पैटर्न बताऊँगा, करना बताऊँगा कि कैसे करना है, बट करना आपका काम है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है। और ये समझ डेवलप करनी होगी कि सारे ऑप्शन मुझे चेक नहीं करने हैं, मुझे वही ऑप्शन चेक करने हैं जहाँ मेरा आंसर है। सिर्फ देखिए, जैसे O मिल गया स्टार्टिंग में, अब O इन दोनों में ही है, B और C में। A और D तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, तो B और C में से मेरा कोई आंसर होगा। थोड़ा सा आगे चेक कर लेंगे तो ये भी मिल जाएगा, यहाँ पे ES आ रहा है, यहाँ पे ET आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लंडन इज रिटन एज PNEPOQ, हाउ इज मुंबई रिटन इन दैट कोड। लंदन को ऐसे लिखा जाता है तो मुंबई को कैसे लिखा जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या करा है यहाँ पे इन्होंने, ये कंसेप्ट क्या है, ये पैटर्न क्या है, देख लीजिए। फर्स्ट वी मेक पेयर ऑफ 2 लेटर, देन +2 इन फर्स्ट लेटर एंड एक्सचेंज इट विथ सेकेंड लेटर, एंड 1 इन सेकेंड लेटर एंड एक्सचेंज विथ फर्स्ट लेटर। ठीक है, करा गया, लंदन है, L+2 करा, N कर दिया, और O+1 करा, P कर दिया पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या करा है, +1 करा है, और उसके बाद इनको एक्सचेंज कर दिया, N को यहाँ लिया है और P को यहाँ लिया है, तो PN बन गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, N+2 P करा, और D+1 क्या करा, E करा, और फिर इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, EP। फिर उसके बाद O और N बचा, O+2 में O में 2 ऐड करेंगे तो Q हो जाएगा, N में 1 ऐड करेंगे तो ये O हो जाएगा, इसको एक्सचेंज कर देंगे, ये OQ हो जाएगा। तो हमारा कोड क्या बन गया, PN ये था, फिर उसके बाद EP और फिर OQ, PNEPOQ। अब इस तरीके से देखिएगा, मतलब लेटर को पूरे को डिकोड एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो उसको पेयर में डिकोड कीजिएगा। पूरे क्वेश्चन को अगर आप एक साथ डिकोड करोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन पेयर में तोड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, इस तरह तोड़ के करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन की। सेम हम मुंबई में करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे O हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे V हो जाएगा, तो ये VO हो जाएगा। उसके बाद हमारा M 2 ऐड करेंगे O हो जाएगा, B में 1 ऐड करेंगे C हो जाएगा, तो ये CO हो जाएगा। A में 2 ऐड करेंगे C हो जाएगा, I में 1 ऐड करेंगे J हो जाएगा, तो ये JC हो जाएगा। तो कोड क्या बन गया, VO CO JC हमारा क्या पे, ऑप्शन नंबर B में। और यहाँ पे भी वही था, हमें सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब हमें V मिल गया तो हमें सिंपल पता चल गया हमारा ऑप्शन नंबर B आंसर है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लॉजिक एग्जाम में आते ही नहीं। कितना ही आप इसको डिकोड करने की कोशिश करो, कभी किसके समझ में आएगा कि इसको 2 करके इसमें 2 ऐड कराए, इसमें 1 ऐड कराए, फिर इसको एक्सचेंज कराए, ये कभी किसी के समझ में नहीं आएगा। अगर जो प्रैक्टिस करेगा उसकी समझ में आएगा। तो रीजनिंग में क्या को आप क्या बना सकते हो, किसी भी चीज़ को कुछ भी बना सकते हो, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप हर तरीके का कोड क्रैक कर पाओगे। कोई कोड अगर वो क्वेश्चन बना है तो कुछ सोच समझ के बनाया गया है कि ये क्वेश्चन क्रैक होगा, इसलिए बनाया गया है। तो बस उसके लिए क्या है ज़रूरी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन हमारा बी आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या है, इन अ सर्टेन कोड अमेजिंग इज कोडेड एज TZNZARM, हाउ इज प्योरिटी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अमेजिंग को ऐसे कोड किया जाता है, प्योरिटी को कैसे कोड किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बट हम लॉजिक समझते हैं क्योंकि हमारा मकसद आंसर निकालना नहीं है, लॉजिक समझना है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वैसे तो सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, बट ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक का। और मैंने जितने लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कोई भी अभी तक इस क्वेश्चन को, इस कोड को ब्रेक नहीं कर पाया। बट मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा ऊपर लेवल का एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलने वाला, चाहे कितना ही टफ पेपर बन जाए, लेकिन इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बन सकता। और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता एग्ज़ाम में, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। करा क्या है यहाँ पे, सब लेटर का पहले तो देख लीजिए अपोजिट कर रखा है, और उसके बाद ए का अपोजिट करके जेड को यहाँ लिख दिया, एम का अपोजिट करके एन को यहाँ लिख दिया, ए का अपोजिट जेड यहाँ लिख दिया, जेड का अपोजिट ए यहाँ लिख दिया, आई का अपोजिट आर यहाँ लिख दिया, एन का अपोजिट एम यहाँ लिख दिया, और जी का अपोजिट टी ऊपर ले गए। बस ये लॉजिक है। बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे मेरा दिमाग के मतलब खोल के बैठा था मैं दिमाग को, तब जाके क्वेश्चन बना था। मतलब मैंने सोचा था कि कैसे टफ से टफ क्वेश्चन बनाऊं जिससे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवा सकूं आपकी। तो ये मेरे माइंड में एक लॉजिक आया था, तो ये मैंने बनाया क्वेश्चन। देन हमें सेम प्योरिटी के साथ करना है। अब हमें लॉजिक पता चल गया, पी का अपोजिट के यहाँ, यू का अपोजिट एफ यहाँ, आई आर का अपोजिट आई यहाँ, आई का अपोजिट आर यहाँ, टी का अपोजिट जी यहाँ, वाई का अपोजिट बी यहाँ। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, इस टाइप के अलग अलग लॉजिक के क्वेश्चंस मैं आपको PDF फॉर्म में करके और ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, लेकिन तभी जब आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे, देन मैं आपको वहाँ पे इस तरीके की PDF ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने फ़ायदा आपको बता दिया कि मेंटल पावर डेवलप हो जाती है, जिससे एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आती आगे। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, BKFIRG, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एजुकेशन इज रिटन एज XFFQYBQQJ, हाउ इज बिगिनिंग रिटन इन दैट कोड। अब देखते हैं। फर्स्ट डिवाइड द वर्ड इन पेयर ऑफ 3 लाइक एजुकेशन EDO CAT ION। अब इनको 3 के पेयर में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद क्या करा है, ई में +1 ऐड करा, F हो गया, इसमें +2 ऐड करा, F हो गया, इसमें +3 ऐड करा तो X हो गया, और इसको रिवर्स कर दिया तो ये XFF बन गया। उसके बाद दूसरे पेयर में हमने क्या करा है, -1 -2 और -3 करा है, और फिर इसको रिवर्स कर दिया, ये QY और B बन गया। देन उसके बाद तीसरे पेयर में हमने क्या करा है, फिर +1 +2 +3 ऐसे करा है। अगर ये 12 लेटर का वर्ड होता, चौथा पेयर होता, तो हम फिर -1 -2 -3 करते। मतलब एक बार +1 +2 +3, दूसरी बार -1 -2 -3, फिर +1 +2 +3, फिर -1 -2 -3। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोड चला है, और फिर इसको रिवर्स कर दिया, QQJ ये हमारा बन गया। तो XFFQYBQQJ ये हमारा यहाँ पे एजुकेशन का कोड हो गया। अब हम देखते हैं अपना बिगनिंग का कोड। बिगनिंग को 3 लेटर में हमने डिवाइड कर लिया, +1 +2 +3 करा तो ये JGC बन गया। उसके बाद -1 -2 -3 करा तो KLH बन गया। उसके बाद +1 +2 +3 करा तो ये JP और J बन गया। तो आंसर क्या हो गया, JCG KLH JPG, ये हमारा यहाँ JPJ, ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो देखा, मतलब मैंने आपको जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें क्या करा है, लेटर को तोड़ तोड़ के उनका कोड बना रखा है। तो आपको कभी भी कुछ भी कर लेना, बिना प्रैक्टिस के कोड एग्जाम में मिल ही नहीं सकता। आपको बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में ब्रेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं हमको कि वहाँ पे लॉजिक किस तरह के आते हैं और किस किस तरह के लॉजिक होते हैं। अब यहाँ एक लॉजिक ये भी होता है कि इसको रिवर्स कर दिया, फिर इसको रिवर्स कर दिया, जैसा मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 6, एक लॉजिक वो भी है। एक लॉजिक यहाँ पे +1 +2 +3 करा है, -1 -2 -3 करा, हो सकता है +2 +3 +4 हो सकता है +1 +1 +1 हो, -1 -1 -1 हो सकता है 2 2 2 हो, फिर 2 2 फिर 3 3 3 हो, फिर 4 4 4, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा दिया। अब इस कोड में हम कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे 1 1 1 कर लो, फिर 1 1 1 कर लो, फिर 1 1 कर लो। अब यहाँ पे 2 2 2 कर लो, 2 2 2 कर लो, फिर 2 2 2 2 कर लो।
फिर यहाँ पे या फिर जैसे मैंने लिया 1 2 3 ऐसे 3 4 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन सारे तो करा नहीं सकता ना, मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको, पैटर्न बता रहा हूँ। इस तरीके का पैटर्न एग्जाम में बन सकता है, जो मुझे लगता है कि बेस्ट सूटेबल है, इस तरीके का पैटर्न बन सकता है, वही मैं आपको करा रहा हूँ। उससे मैं कुछ एग्ज़ाम से अलग हटके नहीं पढ़ाऊँगा। इस तरीके क्वेश्चन आप उठा के देखना, आपको प्रीवियस ईयर में 2 3 क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाएंगे। और 2 3 मार्क्स बहुत होते हैं एग्ज़ाम में। 2 3 मार्क्स ना एग्ज़ाम, 2 3 छोड़ो, आप 0.25 0.5 से एग्ज़ाम निकलना रह जाता है, तो वो फिर मलाल रह जाता है ज़िंदगी भर का। इससे बढ़िया आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आंसर इसका सी है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट पैटर्न पे। हमारा क्या है, केयरिंग इज रिटन एज EDV GKC, हाउ कैस्केड रिटन इन दैट कोड। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न देखिए क्या है। वी फर्स्ट मूव फर्स्ट 3 लेटर टू 3 एंड 4 लेटर फॉरवर्ड्स एंड देन लास्ट 3 लेटर मूव 2 3 बैकवर्ड 2 3 4। मतलब क्या है कि फर्स्ट 3 को इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें 4, और लास्ट में इसमें -2 करेंगे, इसमें -3 करेंगे, इसमें -4 करेंगे। देखिए C+2E A+3D R+4V I-2G N-3K और G-4C। तो क्या बन गया, EDVGKC, ये हमारा इसका कोड बन गया। ऐसे ही हम निकालेंगे कैस्केड का। इसमें +2 करेंगे E बन जाएगा, +3 करेंगे D बन जाएगा, +4 करेंगे W बन जाएगा। फर्स्ट 3 में तो 2 3 4 कर दिया, और लास्ट 3 में -2 3 4 करना है। तो -2I -3B और -4P। तो आंसर क्या बन जाएगा, EDWIBP। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखा, इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ये मैंने आपको 9 पैटर्न कराए हैं, इसमें से 4 से 5 पैटर्न आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। बट शर्त यह है कि आप एक पैटर्न पे कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी मात नहीं दे सकता। कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए एग्ज़ाम में, लेकिन इससे टफ नहीं आ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आ जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा तैयारी। ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जिनका आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा उनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा। अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा, बट एग्ज़ाम तो होना ही है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और रीज़न लिख सकते हैं कि डिसलाइक आपने क्यों करा है, जिससे मैं फिर उसको गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, बट रीज़न ज़रूर लिखिएगा। डिसलाइक में कोई परेशानी नहीं है, बट उसका रीज़न ज़रूर लिख दीजिए कि मुझे पता चल जाए कि आपको किस वजह से आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ अपनी आने वाली वीडियोज़ में, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप सभी लोग सेफ़ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल।